सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। ट्रांसलेशन के क्रम में अब तक हमने पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस तक अध्ययन किया और उसी क्रम में आगे देखते हैं आज ट्रांसलेशन में पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या आज हमारा सबसे पहले शुरुआत करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस से। अब इसकी पहचान क्या है, पहले तो देखते हैं पहचान, क्योंकि सेंटेंस को बनाने से पहले हमें ये पता चल जाए कि ये टेंस कौन सा है, तभी तो पता चलेगा कि बनाए किस नियम से। नियम भी तो तभी लागू होगा जब पहचान हो जाए। जैसे डॉक्टर बीमारी को देखकर ही पता करता है कि कौन सी दवा देनी है, तो यही है इसमें भी। क्या करना है, पहले हमें पहचान ठीक से हो जाए, उसके बाद रूल और फिर सेंटेंस बन जाएगा। पहचान क्या है, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, गया था, गई थी आदि शब्द आते हैं। अब ये तो रही एक पहचान। अब इसके बाद सेंटेंस को बनाने का नियम। अब नियम क्या, पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर और फिर पास्ट इंडेफिनिट के नियम से दूसरा वाक्य। अब ये इतना बड़ा रूल, और बिफोर के बाद हमने बताया कि पास्ट इंडेफिनिट के नियम से जो दूसरा हिस्सा है वो बनेगा, तो इसका मतलब इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे अधिकांशतः वो क्या होंगे, दो पार्ट में। अब ये बोलने से बेहतर है कि इसको देख लिया जाए। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, उसके आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था। और भाई सेंटेंस है ये, उसके आने से पहले मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था। एक हिस्सा सेंटेंस का ये रहा और दूसरा सेंटेंस का हिस्सा ये रहा। तो जो मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था, ये वाला पार्ट, ये किस नियम से बनेगा, ये नियम बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस से। और ये उसके आने से पहले, ये वाला जो पार्ट है ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट के रूल से।
अब पास्ट इंडेफिनिट का रूल आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक। अब इसको बनाते हैं। पहले ये वाला काम, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यानी पहले। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, ये तो इतना बन गया। उसके बाद पहले की अंग्रेजी बिफोर ही केम, उसके आने से पहले। तो ये सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा। अब मैंने ये बिफोर के बाद डायरेक्ट यही लिखा पास्ट इंडेफिनिट के नियम से। तो एक बात समझ में आई। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। पत्र लिखने के बाद शीला स्कूल गई थी। क्या हो गया सेंटेंस? पत्र लिखने के बाद शीला स्कूल गई थी। अब यहाँ जो शब्द पहले इस सेंटेंस में था, यहाँ पर क्या आ गया? बाद आ गया। तो ये सेंटेंस अब कैसे बनेगा? थोड़ा सा फेरबदल होना है इसमें। शीला went to school. Sheila went to school after she had written, पत्र लिखने के बाद, a letter। भाई फिर समझो कि चूंकि इसमें आफ्टर वर्ड आया है, तो आफ्टर से पहले सेंटेंस जो बनेगा वो क्या बनेगा? ये पास्ट इंडेफिनिट के रूल से बन गया। और बाद वाला कैसे बनेगा? ये पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल से बनेगा। बस इतनी सी बात है जो बेहद ध्यान रखने की है। यदि आफ्टर यूज हो रहा है, यानी बाद आ रहा है हिंदी में, तो उससे पहले का सेंटेंस कैसे बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट के रूल से। और बात करूँ पास्ट परफेक्ट, और बिफोर में अगर ये कंडीशन हो तो बाद वाला बनता है पास्ट इंडेफिनिट से, और पहले वाला बनता है पास्ट परफेक्ट के रूल से, जो कि आपके ठीक सामने लिखा रखा है। ये बात समझ में आ गई। आगे समझते हैं इसके। ये तो थी बात एफर्मेटिव सेंटेंस की। यहां तक बात हमने सीखी है, वो सिर्फ सीखी है एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने की। अब यदि नेगेटिव हो तो क्या करेंगे? नेगेटिव होगा तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगाते हैं या नेवर लगाते हैं। कोई और नया नियम इसमें लागू नहीं होगा। जो सभी के साथ है वो इसके साथ है। फिर भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं चली गई थी। एक सेंटेंस हमने नेगेटिव लिया, वो क्या? मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी नहीं चली गई थी। अब भाई ये सेंटेंस में पहले शब्द प्रयोग हुआ है, इसका मतलब बिफोर तो यूज होना ही है। तो दिमाग में ये आ जाए कि बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट के रूल से बनेगा, जस्ट अभी बताया।
तो देख लेते हैं इसका कैसे बनेगा। द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट, गाड़ी नहीं चली गई थी। क्या बनेगा पहले, गाड़ी नहीं चली गई थी। द ट्रेन हैड नॉट लेफ्ट बिफोर, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। ठीक, तो बिफोर लग गया। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले आई रीच्ड द स्टेशन। एकदम सीधा और सरल सेंटेंस। नेगेटिव अगर सेंटेंस हो तो हैड के बाद नॉट लगाते हैं या नेवर लगाते हैं, ये तो सेंटेंस के ऊपर होगा। और बिफोर के बाद मैंने जस्ट अभी बताया कि पास्ट इंडेफिनिट के रूल से ये बनता है। और यहाँ आफ्टर होता तो वो भी मैंने अभी आपको समझाया कि आफ्टर से पहले वाला सेंटेंस कैसा बनेगा, इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में, और बाद वाला परफेक्ट के रूल से। उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। एक सेंटेंस और देखते हैं इसका। हमने ऐसा मैच पहले कभी नहीं देखा था। सेंटेंस ये है, हमने ऐसा मैच पहले कभी नहीं देखा था। We had never seen, we had never seen such a match before. हमने ऐसा मैच पहले कभी नहीं देखा था। We had never seen such a match. अब इस सेंटेंस में हमको क्या नया देखने को मिला, इस सेंटेंस में हमको देखने को मिला ये कि ये दो पार्ट में बटा हुआ सेंटेंस नहीं था, एक ही में था। तो उसको ऐसे बनाएंगे क्योंकि इसके आगे वाला तो है ही नहीं हमारे पास। अब देखते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहला तो यही है, यदि हिंदी में वाक्य क्या शब्द से शुरू हुआ हो तो हम क्या करते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद कोई इंटरोगेटिव साइन लगाएंगे। अगर बिफोर है तो बिफोर, और आफ्टर है तो आफ्टर, और क्वेश्चन मार्क। अब यहां रूल क्या लगेगा, अगर बिफोर है तो पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। अब इसको एक सेंटेंस लेते हैं। क्या वर्षा आरंभ होने से पहले, क्या वर्षा आरंभ होने से पहले तुम काम समाप्त कर चुके थे?
अब यहाँ देखते हैं क्या से शुरू हो रहा है, तो हमें सेंटेंस शुरू तो हेड से ही करना है। क्या वर्षा आरंभ होने से पहले, तो एक पार्ट तो ये हो गया, और तुम अपना काम समाप्त कर चुके थे, दूसरा पार्ट ये हो गया। तो यहाँ पर यूज होना है बिफोर, और पास्ट इंडेफिनिट का रूल भी अप्लाई होगा। कैसे? तुम काम समाप्त कर चुके थे, पहले इसको बनाएंगे, हैड यू डन योर वर्क। अब इसके बाद बिफोर, क्योंकि पहले की अंग्रेजी बिफोर लगनी है, और इसके जस्ट बाद पास्ट इंडेफिनिट के रूल से बनेगा। तो इट हैड रेन्ड, वर्षा आरंभ होने से पहले, इट रेन्ड। इस तरह से इस सेंटेंस को बनाया जा सकता है। हैड यू डन योर वर्क बिफोर इट रेन्ड। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आया। अब इंटरोगेटिव में यदि बीच में कोई, हिंदी में देखा जाए, प्रश्नवाचक शब्द आ जाए, तो फिर क्या करते हैं हम, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के सहायता से देखते हैं। सीता ने सोने से पहले, सीता ने सोने से पहले पत्र कब लिखा था। सेंटेंस है ये। इसमें क्या करना है, चूंकि वर्ड आ गया इंटरोगेटिव ये कब, तो पहले बनाएंगे इसी की इंग्लिश व्हेन। हैड सीता, व्हेन हैड सीता written a letter before she slept। सीता ने सोने से पहले पत्र कब लिखा था, तो when had सीता written a letter before she slept। तो मैंने अभी बताया था ये सेंटेंस तो बिफोर वाला, बाद वाला, बिफोर के जस्ट बाद वाला सेंटेंस बनेगा, वो क्या, पास्ट इंडेफिनिट के रूल से। तो फिर वो चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे वो एफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, रूल एक जैसा ही होगा। तो आपको ये बात भी समझ में आ गई, अगर इंटरोगेटिव वर्ड आता है तो उसको उसी वर्ड के साथ शुरू करते हैं, और फिर हैड और उसका सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट बिफोर, और सेकेंड पार्ट सेंटेंस का। ये क्लियर हुआ। दूसरा देखते हैं यूज ऑफ लाइट। मैं लगातार हर एक टेंस में ये बताता आ रहा हूँ कि लेट का यूज़ कैसे करना है। तो लेट कहाँ करते हैं, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी को कार्य करने देता है या नहीं करने देता, तो ऐसी दशा में हम किसका प्रयोग करते हैं, लेट का। अब भाई देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हमारी समझ में आ जाएगा। जैसे उस डाकू ने पिछले महीने तक सबको
आराम से सोने दिया था। सेंटेंस क्या है? उस डाकू ने पिछले महीने तक सबको आराम से सोने दिया था। अब भाई बनाते हैं इसको भी। उसका तो दैट हो जाएगा और डाकू का डेकॉइट। हैड लेट और सबको ऑल। स्लीप कंफर्टेबली टिल लास्ट मंथ। उस डाकू ने पिछले महीने तक सबको आराम से सोने दिया था। इसको कैसे बनाएंगे? लेट से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वो नियम लागू होता है कि सब्जेक्ट किसी को काम करने देता है अथवा नहीं करने देता, तो वो चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो रही है। उस डाकू ने पिछले महीने तक सबको आराम से सोने दिया था। दैट dacoit हैड लेट ऑल स्लीप कंफर्टेबली टिल लास्ट मंथ। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा, मोहन ने पहले ही कमल को ठोकर नहीं खाने दी थी। सेंटेंस कैसे बनेगा? मोहन हैड नॉट, चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का यूज होगा। मोहन हैड नॉट ऑलरेडी लेट कमल स्टम्बल। यहाँ एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जैसे ही लेट का यूज़ होता है उसके जस्ट बाद जो ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है वो कैसा हो रहा है? लिविंग ऑब्जेक्ट यूज होता है। तो ये लेट का यूज समझ में आया किसमें? पास्ट परफेक्ट में। अब देयर का भी समझ लेते हैं। यूज ऑफ देयर। इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट से पहले स्थान, सब्जेक्ट से पहले स्थान। अब वो कैसे भाई? उस स्थान पर पहले ही कई जानवर मर चुके थे। अब भाई सब्जेक्ट तो जानवर है, लेकिन शुरुआत सेंटेंस की स्थान से हो रही है। कोई भी प्लेस हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो वो लिखा ही है उस स्थान। तो ऐसे सेंटेंस में करते क्या है? देयर का प्रयोग करते हैं। देयर हैड ऑलरेडी died many animals at that spot। उस स्थान पर पहले ही कई जानवर मर चुके थे। सेंटेंस बनेगा देयर से। और कैसे बनेगा? देयर हैड ऑलरेडी डाइड मैनी एनिमल्स एट दैट स्पॉट। स्पॉट मीन्स स्थान। दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। क्या मंदिर में
पहले कभी कोई मूर्ति बोली थी। क्या मंदिर में पहले कभी कोई मूर्ति बोली थी? तो इसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? हैड देयर एवर स्पोकन एन आइडल इन द टेम्पल। तो देयर का प्रयोग किस तरह के सेंटेंस में होगा? विद एग्जाम्पल आप देख रहे हैं सामने। क्या मंदिर में पहले कभी कोई मूर्ति बोली थी, तो सब्जेक्ट मूर्ति है और उस सब पहले यहाँ क्या आ रहा है? स्थान का नाम आ रहा है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे उसको बनाने में आप देयर का प्रयोग करेंगे। बस मेरा यही कहना है। आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसको भी समझते हैं। अब तक बात हुई है पास्ट परफेक्ट की, अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब भाई इसकी क्या पहचान है? तो पहचान क्या है? इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं। क्या आते हैं? रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं। तो ये तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी आते थे। नहीं, इसमें और बात है। इसमें समय दिया रहता है, इसमें समय दिया रहता है। तो निश्चित समय के लिए सिंस निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। देख लेते हैं एक सेंटेंस। पहले अफर्मेटिव की बात करते हैं। ये क्या है? इसका रूल, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैड बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर भाई सीधा ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस या फॉर की ज़रूरत हो जो भी, और फिर टाइम। निश्चित समय है तो सिंस लगाना, अनिश्चित समय फॉर लगाना और फिर टाइम। ये रूल अब बिना एग्जाम्पल के ये भी नहीं आएगा समझ में। देखते हैं। तुम प्रातः काल से पुस्तक पढ़ रहे थे। सेंटेंस दिया हुआ है, तुम प्रातः काल से पुस्तक पढ़ रहे थे। भाई बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस है। ना प्रश्न पूछा जा रहा है, ना ही कुछ मना किया जा रहा है। तो ना नेगेटिव है ना इंटरोगेटिव है, तो फिर क्या बचा? बचा तो सिर्फ अफर्मेटिव। मना लेते हैं। यू हैड बीन, यू हैड बीन रीडिंग, वर्ब पढ़ना, रीडिंग, बुक, रीडिंग द बुक, सिंस मॉर्निंग,
प्रातःकाल से, सिंस मॉर्निंग। भाई ये सेंटेंस बन गया। दूसरा सेंटेंस, यदि नेगेटिव होता तो क्या करते हैं? तो हम हैड नॉट बीन इसका प्रयोग करते हैं, या हैड नेवर बीन इसका प्रयोग करते हैं। बाकी तो कोई अंतर होना नहीं है, बस इतना भर अंतर होता है नेगेटिव में। देख लेते हैं एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल नेगेटिव का, वह 2 दिन से मेरी सहायता नहीं कर रहा था। वह 2 दिन से मेरी सहायता नहीं कर रहा था। भाई ये नियम भी अप्लाई हो रहा है, रहा था रही थे, और नहीं है तो नेगेटिव भी है। बना लेते हैं। सब्जेक्ट ही हैड नॉट बीन हेल्पिंग मी फॉर 2 days। निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग, ये अनिश्चित समय है तो फॉर का प्रयोग किया है। ही हैड नॉट बीन हेल्पिंग मी फॉर 2 days। एक अफर्मेटिव सेंटेंस समझा, एक नेगेटिव सेंटेंस समझा, और इसके बाद हम समझ लेते हैं इंटेरोगेटिव को। और फिर अभ्यास के द्वारा परिपक्वता को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा कोई जीवन में शॉर्टकट तरीका नहीं है। इंटेरोगेटिव, वही एक बात मैंने बोला, यदि सेंटेंस हिंदी में क्या शब्द से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को बनाते हैं, ये बात नहीं बोलनी है। तो देख लेते हैं। क्या तुम उसकी देखभाल 4 दिन से नहीं कर रहे थे? अब ये है सेंटेंस, क्या तुम उसकी देखभाल 4 दिन से नहीं कर रहे थे। इंटेरोगेटिव भी है और साथ में नेगेटिव भी है। तो क्या करना है इसमें? हैड यू नॉट बीन। अन्यथा अगर ये नॉट नहीं होता तो हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन लगाते हैं। हैड यू नॉट बीन हेल्पिंग, नो, देखभाल करना, क्या तुम उसकी देखभाल 4 दिन से नहीं कर रहे थे। हैड यू नॉट बीन लुकिंग आफ्टर, लुकिंग आफ्टर का मतलब है देखभाल, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, चूंकि ये कंटिन्यूस है तो आईएनजी लगना है। लुकिंग आफ्टर हिम फॉर 4 days, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस ऐसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और फिर क्या करना है? ऑब्जेक्ट लगाना है। दूसरा, यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आया हो तो क्या करेंगे, उसको भी देखते हैं। तुम मंगलवार से क्या कर रहे थे? तो इस सेंटेंस में
क्या परिवर्तन हुआ कि भाई इसमें क्या शब्द यानी प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, तो कोई बात नहीं, इसी को पहले लगा लेते हैं। तो वॉट हैड बीन डूइंग, मंगलवार निश्चित समय हो गया, सिंस ट्यूसडे और क्वेश्चन मार्क। तुम मंगलवार से क्या कर रहे थे? व्हाट हैड बीन। अब तुम की अंग्रेजी रह गई, तो यहां पर कहाँ लगनी चाहिए थी? यहां पर यू। व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस ट्यूसडे। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया। इस तरह से इंटरोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव किसका सीखे हम? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे इसके अलावा यूज ऑफ लेट, इसको भी देख लेते हैं। क्या तुम सुबह से कुत्तों को भौंकने दे रहे थे? सेंटेंस ये है, और बनेगा कैसे? क्योंकि क्या शब्द पहले ही शुरू हुआ है, तो हैड से ही होना है। हैड यू बीन लेटिंग द डॉग्स बार्क सिंस मॉर्निंग। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लेट वही यूज होता है जबकि सब्जेक्ट किसी को काम करने देता है या नहीं करने देता। अब चूंकि कंटिन्यूस था तो आईएनजी इसी में ही लगना है। एक और देख लेते हैं, यूज ऑफ देयर। इसका देयर का यूज इस सेंटेंस में कैसे करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देयर का यूज कौन सी दशा में करते हैं? तो दशा मैं पहले ही बता चुका हूं कि स्थान को बताए अगर सब्जेक्ट से पहले, इन पहाड़ों पर कल शाम से, इन पहाड़ों पर कल शाम से बहुत सारी बर्फ गिर रही थी। तो कैसे बनेगा? देयर हैड बीन falling a lot of means बहुत सारी, falling माने गिर रही थी। there had been falling a lot of snow on these mountains since evening, कल शाम से, इवनिंग यस्टरडे। बिल्कुल एफर्मेटिव सेंटेंस है। इन पहाड़ों पर कल शाम से बहुत सारी बर्फ गिर रही थी। देयर हैड बीन फॉलिंग अ लॉट ऑफ स्नो ऑन दीज माउंटेन्स सिंस इवनिंग यस्टरडे। और स्नो का मतलब बर्फ, जो प्राकृतिक रूप से बर्फ गिरती है वो स्नो कहलाती है, और जो फ्रिज में जमा लेते हैं घरों में या बड़े बड़े फैक्ट्रीज में, कोल्ड स्टोरेज में, तो वो आइस हो गई। तो यहाँ पर क्या प्रयोग करना था? स्नो। तो हमने पास्ट के
चारों अब तक सीख लिए अध्ययन करने के बाद। आज हमने जो स्टडी किया वो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इस क्रम में आगे मुलाकात करेंगे। इसी तरह से आप जुड़े रहिए, लगातार मिलते हैं फिर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।